वेलकम, नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी मशीन। देखिए, ईसीजी मशीन हम लोगों ने हॉस्पिटल में देखी है। मरीज की लगी हुई कुछ लीडें हैं, कितनी सारी लीडें लगी होती हैं। एक मशीन है, कुछ ग्राफ सा चलता हुआ दिखता है हमें, है ना। कोई एक ऐसा ग्राफ आपने देखा होगा जो कुछ इस प्रकार से चलता रहता है। क्या है वो ग्राफ, है ना। उस पर कोई डिजिट लिखी हुई होती है। उसके बारे में समझते हैं, ईसीजी मशीन के बारे में। देखिए, ये क्लास हमारी है नेवी, एसएससी, एनडीए, रेलवेज में, है ना। एक क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन आता है ईसीजी मशीन से रिलेटेड। देखिए, ईसीजी मशीन की सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। क्या है साथियों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है ईसीजी? देखिए, एक ग्राफ की एक रिपोर्ट होती है। कैसी? एक मशीन है, कुछ लीडें लगी हुई है ना। वो लीडें हमारे हृदय की गतिविधियों की, है ना, कितना पंप कर रहा है, कितनी देर में कर रहा है, किस स्पीड से वो चल रहा है, उसकी गतिविधियों को बताते हैं, है ना। ईसीजी मशीन क्या करते हैं? वो गतिविधियां बताते हैं। ठीक है साथियों, ईसीजी हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक होता है ईसीजी के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए, कहीं कहीं ग्राम लिखा हुआ आता है, ग्राम लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफिकल रिपोर्ट है। क्या है? ग्राफिकल रिपोर्ट। ठीक है, वह ग्राफिकल रिपोर्ट जो हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों को बताता है या अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या है सर? ये क्या है? वह मशीन है, उस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना। मशीन को बोलेंगे ग्राफ, और ग्राम बोलते हैं वो रिपोर्ट को, एक पेज को। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आविष्कारक बता दीजिए। आविष्कारक कौन है? तो साथियों, आविष्कारक आता है, स्टार लगा लीजिए, नाम है विलेम एंथोवेन। एंथोवेन, विलेम एंथोवेन जो क्या है, इसके आविष्कारक है। उन्होंने ईसीजी मशीन को गैल्वेनोमीटर के साथ, है ना, उन्होंने अपना प्रयोग किया था और सबसे पहले रिपोर्ट बताई इसके आविष्कार। ये जो ग्राफ रिपोर्ट किया गया था, इन्होंने तो आविष्कार किया इस मशीन का, लेकिन जो रिपोर्ट बना के दी, वो रिपोर्ट किसने बना के दी? ऑक्टस डी वालर। रिपोर्ट किसने दी साथियों? ऑक्टस डी वालर ने। कितने में? 1888। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं। आविष्कारक का नाम आएगा, यही आता है अधिकतर पेपर में, विलेम एंथोवेन। अगर पूछे कि रिपोर्ट किसने दी थी, तो ऑगस्ट डी वालर ने सबसे पहले उसको रिपोर्ट करके बताया हमारे लिए कि ये इसकी रिपोर्ट है। ठीक है, अब भारत में कैसे आई? देखिए, ये आविष्कारक जो है, इनको 1944 में नोबेल पुरस्कार मिला है, 24 में। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कभी पूछ ले, नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? विलेम एंथोवेन। भारत में जब आई साथियों 1940 के आसपास में, मुंबई के एक अस्पताल केईएम में। ठीक है, कौन सा अस्पताल था वो? केईएम हॉस्पिटल था मुंबई का, जब भारत में ये ईसीजी मशीन के हमारे यहाँ टेक्निक था। ठीक है, इतना तो हुआ क्लियर। चलिए, अब मैं आपको समझाता हूं ये ग्राफ के बारे में। आप लोगों ने साथियों वीडियो लाइक नहीं करी, वीडियो को लाइक कर दो, है ना। और इसकी एक हृदय वाली क्लास जो हमने पिछली बार ली हुई है, प्लेलिस्ट में है, उसको जरूर देखें, जिससे इसका आगे का बहुत क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लीड बता दीजिए। लीड होती है 12। छोटी सी बात, सिंपल बात, लीड होती है 12। ठीक है, कितनी लीड है? 12। अब इसमें से
6 लीडें तो हमारे चेस्ट में लगी होती हैं, चेस्ट मतलब छाती में लगी होती है 6 लीडें, जिसका नाम है V1, V2, V3, V4, V5 या V6, इनको वी लीड भी बोलते हैं। ठीक है, 6 लीडर दिखी हुई होंगी, एक टेप टाइप की लीडर जो चिपकी हुई होती है, तो 6 तो चिपकी हुई होती है हमारे चेस्ट में, और बाकी की 6 लगी हुई होती है हमारे हाथ पांव में। देखा हो ना, हाथ पांव में एक यहां लगी होती है दोनों हैंड में, लेफ्ट लेग में, है ना, देखना लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड वाले लेग में और दोनों हाथों में, है ना, दो दो लीडर देखी हुई होंगी आपने, 6 लीडर लगी हुई होती है हाथ पांव में, टोटल मिला के 12 लीडर, है ना, काली और लाल रंग की देखी हुई, है ना, इसमें डॉटेड होते हैं। ठीक है, लीड से ज्यादा मतलब नहीं है। अब मशीन का क्या काम है, एक ये मशीन, कोई मरीज लेटा हुआ है ना, मान लीजिए मरीज है और ये ईसीजी की मशीन है हमारी, इस पे कुछ इस प्रकार का ग्राफ चल रहा है। इस प्रकार का कुछ ग्राफ चल रहा है, इस ग्राफ को बोलते हैं PQRST ग्राफ, है ना, PQRST ग्राफ होता है ये, इसका नाम क्या है, PQRST। 6 लीड तो हमने यहां लगा दी, कुछ हाथ पांव में बांध, ठीक है, 12 लीड होगी। अब उसके बाद इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है मरीज में ये चल रहा है, इसका मतलब आदमी कल तो व्यक्ति जिंदा ही है ना। अब देखिए पी जो होता है, पी वाला जब बनता है जब हमारा खून पूरे शरीर का आलिंद में आता है ना, ये वाला दाएं आलिंद में जाके, जैसे ये हमारा हृदय, जब सारा खून दाएं आलिंद बाएं आलिंद में जाता है, आर्टरी का डीपोलराइजेशन होता है, विध्रुवीकरण होता है, सारा ब्लड आया बाएं आलिंद, जब आलिंद में आएगा ना तो पी वाला ग्राफ बनता है। ठीक है, आलिंद में आया बाएं वाले में तो ग्राफ बना पी वाला, हृदय में गतिविधि हुई कैसे, आलिंद से गया निलय में, निलय से जाएगा यहां से पल्मोनरी के द्वारा फेफड़े में, फेफड़े से शुद्ध होके पुनः दाएं आलिंद में आएगा, आने तक की जो प्रक्रिया होगी उसको बोलते हैं क्यूआरएस ग्राफ। ठीक है, बाएं आलिंद के बाद जब बाएं निलय से लेके फेफड़ों से शुद्ध होके आएगा, ये सारी चीजें होंगी पीक्यूआरएस से। जब दाएं आलिंद में आके दाएं निलय में आएगा, दाएं निलय में जब आएगा तो जब बनता है हमारा टी वाला ग्राफ, है ना, टी वाला ग्राफ कब बनता है, जब निलय का रीपोलराइजेशन होता है, पुनः ध्रुवीकरण जब होता है, जब टी वाला ग्राफ बनता है। ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं है। PQRST ग्राफ कैसे बनता है, सारा खून हमारे बाएं आलिंद में जब आया, है ना, इस वाले जब आलिंद में आएगा तो पी वाला बना, हृदय की गतिविधियों में जितना भी हुआ वो PQRS बनेगा, है ना, और टी वाला बनेगा निलय के रिपोलराइजेशन से, है ना। डॉक्टर लोग इसी ग्राफ को देख के बताते हैं हृदय की किस प्रकार से गति चल रही है, हार्ट अटैक तो नहीं है या किसी भी प्रकार का क्लॉट तो नहीं है नसों में, है ना, इसी ग्राफ के द्वारा हम बता सकते हैं, ईसीजी ग्राफ के द्वारा। जब ये ग्राफ सीधा आ जाता है, इस प्रकार से फ्लैट लाइन हो जाती है, तो डॉक्टर कहता कि ये व्यक्ति जीवित नहीं है। सभी पुराने ख्याल आने लग जाते हैं दिमाग में कि बहुत अच्छा आदमी था, बहुत प्यारा आदमी था, है ना, चला गया बेचारा जिंदगी से। तो वो ही कैसे पता कर सकते हैं, जब फ्लैट लाइन आ जाए इसमें, तो पीपी की आवाज होती है, मूवियों में देखा है, पीपी की जब आवाज निकलती है इस मशीन से पी 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 करके, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति नहीं रहा या नहीं रही,
कह देता है डॉक्टर ही इज नो मोर। ठीक है साथियों, ये हो गया ईसीजी के बारे में। पूरी बात हमने देखी है ना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलो। कमेंट्स में बताएं कि अगले कौन सा टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।